वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मोदी केयर ने लॉन्च किया है ज़बरदस्त लॉयल्टी एक्सप्रेस प्लान हम सभी के लिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मोदी केयर लॉयल्टी एक्सप्रेस क्या है? लॉयल्टी एक्सप्रेस, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मोदी केयर में 2500 का मिनिमम लॉयल्टी करना होता था। उसके बाद मोदी केयर ने हमें ऑप्शन दी, लास्ट ईयर जब से कोरोना आया, इस पैंडमिक के टाइम में हमें लिवरेज दिया गया कि आप 1500 का भी लॉयल्टी करेंगे तो भी वो काउंटेड रहेगा। और उसका जो ऑफर सीमित था वो आप कह लीजिए कि मई मंथ तक था। जून मंथ से चेंजेस होने थे और ये चेंजेस बन के आए हैं धमाके के साथ, यानी कि चेंजेस जो अपने साथ धमाका लेकर आए हैं वो डेफिनेटली आपके लिए जबरदस्त गुड न्यूज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दे। जो लाल रंग का बटन आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, उस पर क्लिक कर दे। साथ ही साथ वीडियो को अभी शुरुआत में ही लाइक कर दे, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतनी ज़्यादा ये वीडियो बार बार यूट्यूब जो है प्ले करेगा सभी मोदी केयरियंस के लिए, सो दैट सभी की मदद पूरी तरीके से हो पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। मोदी केयर ने इंट्रोड्यूस करा है लॉयल्टी एक नए अवतार में। क्या है वो नया अवतार, अब क्या बेसिक्स रहेंगे, क्या चेंजेस है, इस सब के बारे में हम बताएंगे आज आपको। तो फ्रेंड्स, जो ये लॉयल्टी एक्सप्रेस है ये इजीएस्ट है, फास्टेस्ट है एंड मोस्ट रिवॉर्डिंग है। कैसे रिवॉर्डिंग है, कैसे इजीएस्ट है, कैसे फास्टेस्ट है, पहले ये जान लेते हैं। इजीएस्ट इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि परचेज करते हैं जब आप डीलर प्राइस 1800 रुपये का पर मंथ, यानी कि जून ऑनवर्ड्स अगर आप मिनिमम 1800 रुपये डीलर प्राइस की बिलिंग कराएंगे तो आप लॉयल्टी में बन जाएंगे, लॉयल्टी की रेस में जुड़ जाएंगे। और फास्टेस्ट ये इसलिए है क्योंकि ये जो रिवॉर्ड्स है ये आपको 2 महीने के अंदर ही मिल जाएंगे। पहले आपको 6 महीने मिनिमम वेट करना होता था। उससे पहले कोई भी अगर लॉयल्टी आपकी मिस हो जाती थी किसी मंथ में तो आप लॉयल्टी से बाहर हो जाते थे। लेकिन अब ये फास्टेस्ट लॉयल्टी प्रोग्राम है, यानी कि आपको जो उसका पे आउट है, जो आपका कूपन जनरेट होगा वो मिनिमम 2 महीने में भी जनरेट हो जाएगा। और मोस्ट रिवॉर्डिंग इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि अब 120% हायर रिवॉर्ड्स के साथ ये आई है। यानी कि अगर लगातार 6 महीने आपने लॉयल्टी कर ली तो पहले आपको 100% मिलता था एवरेज निकालने के बाद आपके 6 महीने की बिलिंग के ऊपर, लेकिन अब आपको 120% का हायर रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप लगातार 6 महीने लॉयल्टी में बने रहते हैं। तो है ना फ्रेंड्स मजेदार चीज। अब जान लेते हैं कि आखिर ये 120% रिवॉर्ड हमें किस तरीके से मिलेगा, या 2 महीने या 4 महीने किस तरीके से मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इजी रूल्स है इसके। आपको क्या करना है, आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी चॉइस के डीलर प्राइस 1800 या उसके ऊपर की बिलिंग कराएंगे हर महीने, लॉयल्टी पीरियड की जो आपको डेट बताई जाएगी उसके अंदर अंदर, और आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस प्लान के लिए। इसमें छोटी छोटी चीजें आपको और मैं बता दूं। लॉयल्टी बिलिंग वैल्यू अगर आपकी लेस देन 1800 है तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि मिनिमम 1800 टच करना डीपी वैल्यू का जरूरी है, तो वो लॉयल्टी वैल्यू में काउंट हो जाएगा। अगर 1800 से कम 1799 भी होगा तो आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। मोर देन 1800 अगर आप करते हैं एंड लेस देन 2500 करते हैं तो आपको इस क्वालिफाई तो करेंगे ही, और इसका 80% आपका कंसीडर किया जाएगा। और जैसे ही आपका लॉयल्टी की बिलिंग जो है वो 2500 टच कर जाती है, 2500 ऊपर होते हैं, तो आपको उसका 100% बेनिफिट मिलेगा। यानी 1800 में आप एलिजिबल हो जाएंगे, 1800 से 2500 के बीच की लॉयल्टी में आपको 80% बेनिफिट मिलेगा, और जैसे ही 2500 या उससे ऊपर की लॉयल्टी करेंगे तो आप पूरा 100% बेनिफिट ले सकते हैं। फास्टर एंड बिगेस्ट रिवॉर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे कैलकुलेट होगी, तो बता दूं आपको कि अगर आप 6 महीने की लॉयल्टी कंटिन्यूसली करते हैं तो आपको जो आपने 6 महीने हर महीने जो भी आपने एवरेज बिलिंग करी है लॉयल्टी की, उसका 120% एवरेज मिल जाएगा 7वें महीने जब आपका कूपन आएगा उसमें। और लॉयल्टी का ये जो कूपन है इसकी मैक्सिमम कैपिंग 6000 रुपए की है, यानी आपका कूपन जो है मैक्सिमम 6000 रुपए का इसमें बन सकता है। नेक्स्ट आपको बता दूं, नेक्स्ट क्लॉज क्या है कि अगर आपने मिनिमम 4 महीने की लॉयल्टी करी, बीच में आपकी लॉयल्टी ड्रॉप हो गई या आपका कोई न्यू ज्वाइनिंग है उसने 4 महीने करके छोड़ दिया,
तो भी उसको बेनिफिट मिलेगा 60% उन 4 महीने के एवरेज का। यानी जो भी उसने 4 महीने में बिलिंग करी है उसका 60% एवरेज को उसको कूपन मिल जाएगा, जिसकी मैक्सिमम कैपिंग 3,000 रुपए की रहेगी। और इसी तरीके से अगर आप 2 महीने की भी अगर लॉयल्टी करते हैं तो आपको इसमें 20% एवरेज जो है आपकी जितना भी डीपी प्राइस का आपने करा है लॉयल्टी, 2 महीने की लॉयल्टी में 20% उसका एवरेज निकाल के आपको दे दिया जाएगा, जिसकी मैक्सिमम कैपिंग रहेगी 1,000 रुपए। चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कुछ रूल्स एंड रिवॉर्ड्स। इसमें क्या है फ्रेंड्स, अगर आपने छोटे छोटे आपकी जो क्वेरीज है वो कहीं ना कहीं इसी में छुपी हुई है, तो मैं ट्राई करूंगी कि आपको ये बहुत अच्छे से इसमें क्लियर हो जाए। जो रूल्स एंड रिवॉर्ड्स है उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे। मान लेते हैं कि आपकी लॉयल्टी जो है वो 1800 से कम की बिलिंग वैल्यू रहेगी, तो क्या आप क्वालिफाई करेंगे? नहीं क्वालिफाई करेंगे। क्या आप 1800 से 2500 के बीच में रहेंगे तो क्वालिफाई करेंगे? यस क्वालिफाई करेंगे, लेकिन 80% ही कंसीडर होगा। अगर आपने 2500 या उससे ऊपर की बिलिंग करी तो यस आप क्वालिफाई करेंगे विथ 100% कंसीडर होगा। 6 महीने की अगर आप लॉयल्टी कंटिन्यूसली करते हैं तो आपको जो एवरेज पहले 100% मिलता था, अब आपको 120% मिलेगा उस अमाउंट का एवरेज जो आपने 6 महीने में करा है, और इसकी मैक्सिमम कैपिंग 6,000 रुपए रहेगी। अगर आपने सिर्फ 4 महीने की लॉयल्टी करी है तो 60% ऑफ एवरेज आपको मिल जाएगा आपके बिलिंग का, और 3,000 रुपए की इसकी मैक्सिमम कैपिंग रहेगी। 2 महीने अगर आप कर लेते हैं तो भी आपको 20% एवरेज मिल जाएगा अपने लॉयल्टी रिवॉर्ड में, और 1,000 रुपए इसकी एवरेज रहेगी। यानी मैक्सिमम कैपिंग जो है वो आपको 1,000 रुपए मिल जाएगा। तो है ना मजेदार फ्रेंड्स। अब जान लेते हैं कि आपका जो पहले से, अब सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जो हमारा लॉयल्टी चल रहा था 6 महीने का, चलिए उसमें तो चेंजेस हो गए हैं, लेकिन हम लोगों को तो लॉयल्टी प्लस भी मिल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम 12 महीने का। क्या आप वो पा सकेंगे? तो मैं बताना चाहूंगी, जो ऑलरेडी लॉयल्टी प्लस की रेस में है 12 महीने की, वो उनको जरूर मिलेगा। लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स जो भी न्यू ज्वाइनिंग है, या अगर आप पुराने ज्वाइनिंग है, यानी कि जून से पहले के भी अगर आप ज्वाइनिंग है और आपकी 6 महीने की लॉयल्टी खत्म हो गई है, तो वो वही एंड अप होके अब फ्रेश आपका स्टार्टअप होगा। आगे आपको डिटेल में ये समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा आगे की और बढ़ते हैं, और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी यहाँ पे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए। 120% रिवॉर्ड कैसे मिलेगा 6 महीने की लॉयल्टी का। मान लेते हैं कोई एबीसी है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी इंसान है जिसका नाम है एबीसी। एबीसी ने लॉयल्टी करी जून से लेकर नवंबर तक 6 महीने। जून में उन्होंने बिलिंग कराई 3,000 रुपए की, जुलाई में करी उन्होंने 4,000 रुपए की, अगस्त में उन्होंने करी 2,500 रुपए की बिलिंग, सितंबर में उन्होंने करी 3,000 की, अक्टूबर में भी 3,000 की, और नवंबर में कर ली 2,500 की बिलिंग। तो उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि उन्होंने हर महीने 2,500 या उससे ऊपर की लॉयल्टी करी है, तो उन्हें हर महीने का 100% बेनिफिट मिलेगा। हर महीने की जो लॉयल्टी है उसको ऐड कर दिया जाएगा, तो उसका कूपन बनता है हमारा 3,000 रुपए, यानी कि लगभग 18,000 रुपए इन टोटल आएगा। 3,000, 4,000, 2,500, 3,000, 3,000, 2,500 ऐड करके। अब जनरली हम क्या करते थे, उस 18,000 रुपए का हम 6 से डिवाइड करके 3,000 लॉयल्टी कूपन निकाल देते थे। नाउ ऑनवर्ड्स, जून ऑनवर्ड्स से कैसे कैलकुलेट होगा? ये कैलकुलेट होगा कि आपका उसका 100% नहीं, उसका आपको 120% मिलेगा। यानी कि वो 3,000 का कूपन नहीं मिलेगा, आपको 3,600 रुपए का कूपन मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। अगर हम कहते हैं कि 80% वैल्यू ही मिलेगी अगर आपने 2,500 से कम करी, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? मान लेते हैं एबीसी कोई इंसान है, उसने जुलाई में 1,800 किया, फिर 3,000 किया, फिर 2,200 किया, फिर 3,000 किया, फिर 3,000 किया, और लास्ट में 2,000 किया। यानी 6 महीने की लॉयल्टी में उसने 3 बारी, जुलाई में एक बारी देखो करा, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, एक बारी उसने सितंबर में किया, एक बारी दिसंबर में, 3 बारी उसने 2,500 से कम की बिलिंग करी, तो उसको 80% का बेनिफिट मिलेगा। तो 80% का बेनिफिट मिलेगा, तो 1,800 का 80% हो गया 1,440। 3,000 का पूरा 100% मिलेगा, क्योंकि ये 2,500 से ऊपर है, तो इसका हो गया पूरा 3,000। 2,200 का अगर 80% निकालेंगे तो 1,760 हो गया। 3,000 का 100% निकाला तो
3,000 हो गया, 3,000 का 100%, 3,000, 2,000 का 80%, 1,600। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे जो काउंटेड लॉयल्टी रही 6 महीने की, तो इसका कूपन बन जाएगा लगभग 2,300 रुपये का। लेकिन ये 2,300 रुपये का ट्रेंड था पहले, जिसमें 100% लॉयल्टी मिलती थी। अब आपको मिल रही है 120% लॉयल्टी, क्योंकि चाहे इसने बीच में कुछ महीनों में 80% लॉयल्टी करी है, लेकिन करी इसने कंटिन्यूसली 6 महीने हैं, इसलिए इसको भी 120% का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अब इसका 2,300 का कूपन नहीं बनेगा, बल्कि 2,760 रुपये का कूपन बन जाएगा। तो है ना मजे की बात। सेम इसी तरीके से एग्जाम्पल आपको 4 मंथ्स की लॉयल्टी का भी यहाँ पे दिया गया है कि कंटिन्यू अगर आपने लॉयल्टी कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपकी लॉयल्टी ब्रेक हो जाती है, 4 महीने के बाद ब्रेक हो जाती है, तो आपको कैसे कैलकुलेशन करनी होगी? चारों महीने का जो टोटल है उसको हम प्लस करेंगे, और उसके बाद आपको बताया ही है जैसे कि मैंने कि 4 महीने की जो लॉयल्टी है, एक तो आप उसको आपको कम बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा सा कम बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 4 महीने की लॉयल्टी में आपको 60% का एवरेज मिल जाएगा। तो हम 4 महीने की जो लॉयल्टी है उसको प्लस करेंगे, और उसको आपको पता ही है उसका 60% निकाल देंगे, उसके बाद उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उसको 4 मंथ्स का लॉयल्टी मिल रहा है, तो उसको कूपन कितने का मिल जाएगा? 1,515 रुपये का। जहां उसका बीच में लॉयल्टी ब्रेक हो जाता था, लेकिन अब ब्रेक नहीं होगा, उसको 1,515 का कूपन मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से 2 महीने की अगर आपकी लॉयल्टी हुई है, तो आपको ये चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि अगर मई में आपकी 1 महीने की लॉयल्टी हो गई थी और आप कहें कि अब जून में मेरी 1 महीने की लॉयल्टी हो गई, तो 2 महीने तो हो गए, मैं छोड़ भी दूँ तो अगले महीने शायद जुलाई में मेरे को कूपन मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लॉयल्टी प्रोग्राम जून ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो आप 4 महीने, 6 महीने की लॉयल्टी का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने मई से स्टार्ट कर रखी है, तो आप जून में दूसरा महीना करके जुलाई में दूसरे महीने की 2 मंथ्स की लॉयल्टी वाला बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इस चीज़ को आगे हम और समझेंगे, तब तक देख लेते हैं 2 महीने की लॉयल्टी का कैसे कैलकुलेशन हुआ है। मान लेते हैं हमने जून में हम ज्वाइन किया, हमने कुछ बिलिंग नहीं करी, लेकिन जुलाई और अगस्त में हमने बिलिंग करा ली, तो यहाँ हमें 2 मंथ्स का बेनिफिट मिल जाएगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 7,000 और 5,000 की इनकी लॉयल्टी थी, उसका एवरेज ऑल्दो ज़्यादा बनता है, लेकिन आपको जैसा मैंने पहले बताया था 2 महीने की अगर आप लॉयल्टी करते हैं तो पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको 20% मिल जाएगा एवरेज उस लॉयल्टी का, जिसकी मैक्सिमम कैपिंग 1,000 रुपये है। तो चाहे इनका मैक्सिमम ज़्यादा एवरेज आ रहा हो, लेकिन मैक्सिमम इनको 1,000 रुपीज़ ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, चलिए अब जान लेते हैं क्या हम सभी इस रेस में हैं या कौन लोग इस रेस में पहले से बने हुए हैं। तो बताना चाहूँगी जिन लोगों की भी मई मंथ तक लॉयल्टी चल रही है, वो सभी लोग इसमें ऑलरेडी एडेड है। किसी ने 1 मंथ भी पहले क्वालिफाई किया है तो वो डेफिनेटली इसमें एडेड है, और साथ ही साथ वो 4 मंथ और 6 मंथ की लॉयल्टी के लिए एलिजिबल भी है, सिर्फ वो 2 मंथ्स की लॉयल्टी के लिए एलिजिबल नहीं है। और ऐसे सभी कंसल्टेंट जिन्होंने भी 7 मंथ या उससे ज़्यादा की लॉयल्टी कर रखी है, 7, 8, 9th मंथ में थे अगर मई मंथ तक, यानी कि 12 महीने वाले लॉयल्टी प्रोग्राम में थे, तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। इसमें आपको सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही 120% के अकॉर्डिंग ही अगले 6 महीने पूरे हो जाने पे लॉयल्टी प्रोग्राम मिल सकता है, और आप भी इसमें 4 और 6 महीने की लॉयल्टी के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। तो आई एम श्योर आपको 12 महीने की लॉयल्टी का यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से आपको पे आउट होगा। अब आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि किसी महीने में भी अगर आप 1,800 से कम होंगे तो आप लॉयल्टी में काउंटेड नहीं होंगे, और 2,500 से ऊपर रहेंगे तो पूरा 100% मिलेगा, और 1,800 से अगर आप 2,500 तक रहते हैं तो उसका 80% मिलेगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप 2,500 या उससे ऊपर की ही लॉयल्टी करें। बाकी मिनिमम लॉयल्टी में बने रहने के लिए 1,800 तो आपके लिए है ही यहाँ पे। नेक्स्ट कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे देखिए, आपको बता रखा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर आप 0 मंथ की लॉयल्टी, आपने कुछ नहीं किया मई मंथ में, अभी आपकी जून ऑनवर्ड्स 1st मंथ से स्टार्ट हो रही है, चाहे आप पुराने ज्वाइनिंग है चाहे न्यू ज्वाइनिंग है, तो येस आप 2 मंथ्स की लॉयल्टी के लिए एलिजिबल रहेंगे, 4 मंथ्स की और 6 मंथ्स की भी। अगर आपने 1 मंथ ऑलरेडी कर रखा है मई में तो 2 मंथ के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन 4 और 6 के लिए रहेंगे। इसी तरीके से 3 मंथ में भी आप 2
मंथ के लिए नहीं रहेंगे, 4 और 6 के लिए रहेंगे। इसी तरीके से ये चार्ट आपको दिख ही रहा होगा। और जिसने 8, 9 या 10th मंथ तक का लॉयल्टी कर रखा है ऑलरेडी, वो 2 मंथ के लिए नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोग इसमें 4 के लिए एलिजिबल रहेंगे, 4 मंथ की लॉयल्टी के लिए, कुछ लोग 6 मंथ की लॉयल्टी के लिए रहेंगे। इसी तरीके से आपका 12 महीने का लॉयल्टी वाला जो है वो कंटिन्यूशन में आ जाएगा। लेकिन 12 महीने का लॉयल्टी प्रोग्राम डिसकंटिन्यू हो गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पे आउट आपको मिल रहा है और ये अनबिलीवेबल है लेकिन बिल्कुल सच है, क्योंकि ये है मोदी केयर लॉयल्टी प्रोग्राम, मोदी केयर लॉयल्टी एक्सप्रेस, जो आपको 2021 आपका ये साल बहुत ही बेहतरीन बनाएगा, क्योंकि आपके सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे टूटने वाले हैं, क्योंकि सभी लोग इसका बेनिफिट ज़रूर उठाएंगे। आपके न्यू ज्वाइनिंग, पुराने ज्वाइनिंग, हर कोई 2 से 4 महीने का बेनिफिट तो हर कोई ले पाएगा इजीली, जिससे आपकी बिलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कीप बिलिंग, कीप शॉपिंग और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लॉयल्टी में लेकर आइए। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट नई वीडियो के साथ जल्दी आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।